हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मैसेज पढ़ रही थी आप लोगों का यूट्यूब पे कि आप लोगों को ट्रेड बाद में मिलता है ब्रेकआउट होने के बाद। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को पिन करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आप अलर्ट रहोगे तभी आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज जब ब्रेकआउट आ रहा होता है ना, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये चलने वाला है। जब वो ब्रेकआउट आ रहा होता है तभी मैं दे सकती हूँ, नहीं तो देयर कैन बी अ रिवर्सल एज वेल। तो आप लोगों को अलर्ट रहना बनेगा। पैसा बनाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, कस्टमर्स को डील कर रहे हैं और फिर 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप देखते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि अरे ट्रेड तो आपने बाद में दिया। यू हैव टू बी फोकस्ड। इट्स नॉट इजी टू मेक मनी। अगर ऐसा होता तो सब पैसे बना रहे होते हैं। बी अलर्ट, बी प्रेजेंट, वट एवर वी विल गिव यू थरोली रिसर्च्ड। एक आधा ऐसा हिट हो जाता है। अब आप लोग बोलते हैं कि आप उनकी बात क्यों नहीं करते जो नहीं चले। जो पोजिशनल है उनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो चलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा करेक्शन निफ्टी में आता है, नीचे गिरते हैं, और जो डेली स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो पोजिशनल होते हैं आप एक एक दो दो पॉइंट के लिए लिखने लगते हो। एचसीसी में क्या करें, एनएचपीसी में क्या करें, पोखराना में क्या करें। ऐसे नहीं होता है आपके हिसाब से। तो आज अगर आपने स्टॉक लिया तो कल उसको 10% दे देना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। स्टॉक की नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसीज होती है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। आपको देखना है लॉन्ग टर्म में कैसा जा रहा है। जिसके पास एचसीजी है, एचसीसी है, ये सारे स्टॉक्स हैं, आप उनको होल्ड करिए। देखिए अगर एफएससीटी आपको एग्जिट करना हो, आप एग्जिट कर सकते हैं। इसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करा है। स्टॉक मार्केट है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ने अगर आपको टारगेट दिया है तो एक आधे में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर लो। व्हाट्स द ह्यू एंड क्राई कि आप लोग चीखने चिल्लाने लगते हो, जगह जगह लिखने लगते हो, कभी इंस्टा पे कभी उधर इधर। कोई लिख रहा है प्रोवेक के बारे में। प्रोवेक मैंने कभी दिया नहीं है, मैंने केवल डिस्कस किया था कि अयोध्या के बारे में कि ये एक कंपनी है जिसको बेनिफिट हो सकता है। बट आपका सेटअप था, मैंने कहा आपको अपने सेटअप पे देखना है। एनीवे व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, थोड़ा अलर्टनेस चाहिए होती है। ये सारी चीजें जब होंगी तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मेरे बोलने से, मेरे बताने से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट हो जाते हैं कभी कभी स्टॉक्स नहीं चलते। आज देखिए निफ्टी ने क्या बुरी तरह गिरावट दी है। बट मैंने जो स्टॉक आपको दिया था एल्केम, हैव यू लुक्ड इनटू एल्केम? एल्केम में लोगों ने जबरदस्त पैसा बनाया है। आई डोंट नो आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। आप देखिए एल्केम ने आज क्या ब्रेकआउट दिया है। लुक एट इट। इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग हेवीली नेगेटिव, इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, राइट? क्यूमन्स इंडिया क्या ब्रेकआउट दिया था, जहां पे आपको लाइव मार्केट में ये स्टॉक दिया था 258,880 के आसपास, 2648 का हाई लगाया। आई मीन ज्यादातर स्टॉक्स चलते हैं, कभी कभी हो जाता है, राइट? बट एनीवे लेट्स बिगिन विद आवर रिसर्च एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। और थोड़ा सा जो है केयर, मतलब इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है अगर एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा थोड़ी है कि बैटिंग बैटिंग ही करेगा, अगर हम आउट हो गए तो अब हम बॉलिंग नहीं करेंगे और भाग जाएंगे छोड़ के और रोने लगेंगे। ऐसे नहीं होता है। थोड़ी कैपिटल लगाओ, कैपिटल को मॉनिटर करो, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ऑनर करो और एग्जिट करो, राइट? तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब देखिए निफ्टी ने आज क्या किया है, 1 2 3 4 5 5 दिनों का जो अनसर्टेनिटी है उसको डिमोलिश किया है। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी। अब देखिए आज के दिन 15 मिनट में देखिए चाहे 5 मिनट में देखिए, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, रेजिस्टेंस के क्लोज खड़ी हुई है, और फिर इसने क्या ड्रॉप दिया है। मतलब आई से 21,960 वाज अ गुड यू नो सपोर्ट विच इट ब्रोक, और उसके बाद 21,721 का लो लगाया है। तो ये बहुत डायरेक्शनल ट्रेड था। हालांकि थोड़ा गैप अप ओपन हुई थी बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। उसके बाद अपने सपोर्ट जोन, जो ये इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आके निफ्टी ने बाउंस किया है। अब आई डोंट नो व्हाट मे हैपन टुमारो। आई एम नॉट रियली केयरिंग अबाउट निफ्टी, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट स्टॉक्स व्हिच लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, राइट? रडार पे रखिएगा। और किस तरह से आप ट्रेड करते हैं वो आपको अपना खुद मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रेड, ओके? छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाइए, एंड देन ओनली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है,
राइट। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्टॉक्स जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। छोटा सा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि रोज आप लोग सुन सुन के मुझे परेशान भी हो गए होंगे, कितना बोलती हूँ मैं, है ना। तो एक स्टॉक मैंने ट्विटर पे भी दे रखा है, आप देखिए ट्विटर। अब आई डोंट नो वेदर यू ऑल आर ऑन माय ट्विटर प्रोफाइल और नॉट। प्लीज डू ज्वाइन मी देयर, क्योंकि आपको यहाँ लिखत में मिलेगा जो भी होगा। और ये जो फ्रॉड बंदा है इसको प्लीज ब्लॉक करिए, अनरिपोर्ट करिए, राइट। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि आप ट्विटर पे देखिए, इंटरनेशनल कन्वेयर दिया था, 116 पे बाय दिया था, इसने 124 से भी ऊपर का हाई लगाया। वरुण बेवरेजेस आपको 1310 पे दिया था, आई थिंक 1414 का हाई लगाया। I'm really requesting you, please give a thumbs up. It's important. It's extremely important that you all support the channel because आपको पता है मैं कोई शाउट आउट नहीं देती हूँ, आपको पता है कि मैं किसी के साथ कोलैब नहीं करती हूँ, आपको मैं नहीं करती, क्या मुझे कोई बुलाता नहीं है, बट आपको पता है कि मैं किसी तरह का कोई भी अनड्यू फेवर किसी से नहीं लेती हूँ। माई फैमिली इज यू गाइस, सो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को थम्स अप देना पड़ेगा, आप लोगों को ही इस चैनल को आगे लेके जाना पड़ेगा, राइट। आई विल डू वॉट एवर आई कैन डू in my capacity and I request you people to do what you can do, which is support this channel, okay. And always must remember that algorithm of YouTube is basically focused upon how you guys are responding, like how's your, whether you're writing thumbs up or giving a thumbs up, or you are writing a comment or not. ये दोनों चीजें बहुत important, and how much are you watching. So watch full video because that will help YouTube to point the algorithm, put it into its algorithm. तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको ना BSC दिया था ऑन ट्विटर, राइट। BSC मैंने आपको 2-3 दिन पहले ट्विटर पे दिया था, और पहले भी दे चुकी हूँ मैं इसको एक बार, राइट। 2-3 बार दे चुकी हूँ, बट अगेन यू नो इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। द मोमेंट इट ब्रेक्स 2600, आप इसमें अच्छे खासे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यू नो दैट दिस इज अ, as of now this is a monopoly stock, right? Because और of course MCX भी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी है, बट BSC जो है इक्विटी और FNO के लिए, इट्स नॉट अ कमोडिटी एक्सचेंज बट स्टिल इट इज एन एक्सचेंज। एंड BSC जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया जगह पे आ गया है जब से इसने सेंसेक्स के फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं या बैंकेक्स के फ्यूचर्स लॉन्च किए। दो वॉल्यूम्स आ गए हैं बहुत अच्छे खासे, टर्नओवर्स अच्छे होने लगे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे होने लगे हैं। आप देखिए 3 दिन देयर हैज बीन अ प्राइस रिजेक्शन, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, मे बी ड्यू टू सम न्यूज और मे बी ड्यू टू द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, बट हैव अ लुक एट इट हाउ इट हैज बीन सपोर्टिंग इटसेल्फ। ब्रेक होने के बाद एकदम बाउंस किया, a quick bounce has come, right? So this bounce is very very important. अब हमें 2600 के ऊपर surely we will get an opportunity, और अगर उसके बाद ये गिरेगा तो 2400 पे हम और बाइंग कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो मुझे बहुत बहुत शानदार लगा, वैसे तो 2-3 है, जैसे प्रेस्टीज इज रियली रियली आई एम लविंग दिस बिल्डअप एंड आई एम रियली लविंग दिस हाइड एंड सीक दैट्स गोइंग ऑन। आपको केवल एक ही चीज नोटिस करनी है कि ब्रेक, ये जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक होने के बाद आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है, और आपको एंट्री लेनी कहाँ है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको 1270 के ऊपर एंट्री लेनी है, 1270 से पहले इसमें प्लीज एंटर मत करिएगा। तब तक ये आंख मिचौली चलती रहेगी, बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे, बट ये जैसे ही 1270 को क्रॉस करेगा आपको 1400 तक के टारगेट इसमें शोरली आते दिखाई देंगे। मैंने बोला था ना 10 से 20% के मूवमेंट आपको आता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो प्रेस्टीज मेरे रडार पे है। पतंजलि हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, अगर आपने पतंजलि में पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, राइट। वी एंटर्ड प्रीटी अर्ली, और वहां से देखिए इसने आज हाई लगाया है 1710 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है जिसमें अच्छे खासे बिल्डअप्स हैं बट ब्रेकआउट नहीं आ रहा है बिकॉज मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग, द ब्रॉडर मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग, सो दिस इज TVS मोटर्स। I'll be waiting for it to go above 2077, अगर वहां के ऊपर चला जाता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। और एक बहुत बहुत शानदार स्टॉक है विच इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में आप देखो कितना कंजेशन हो रखा है, राइट, कितना कंजेशन हो रखा है। आपको वेट करना है कैंडल क्लोजिंग अबव 10,350, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर, अ डे यू नीड टू फाइंड व्हेन this particular stock closes above 10,350। उसके बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, या अगर उसी दिन ये हाई ब्रेक होता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो।
बहुत क्विकली ब्रेक हो जाएगा अगर ये बाउंड्री ब्रेक होती है तो। और एक और स्टॉक जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है बॉश इंडिया। बॉश को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में। Actually, I wanted to give it as a BTST trade. Look at the volumes that have come on the buy side. Look at this day, this particular moment. Volumes have come. मैं इसमें क्या प्लान कर रही हूँ, which is also what I'm going to share with you. उससे पहले मुझे ये बताओ, आपने एल्केम में पैसे बनाए कि नहीं बनाए? एल्केम का जो ब्रेकआउट आया था, उसकी कॉल ऑप्शन में जो ब्रेकआउट आया या कैश में जो ब्रेकआउट है, उसमें पैसे बनाए कि नहीं बनाए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे ऐसे नहीं सुनना है। एक थम्स अप लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट और शेयर करिए। राइट? आप लोग बहुत कुछ लिखते हो, अच्छा लगता है पढ़ पढ़ के, बट मैं चाहती हूँ, मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, बिकॉज ये मोनेटाइज है ही नहीं, तो मुझे क्या ऑब्जेक्टिव है? मैं कोई भी रिसर्च अपनी पोस्ट करती हूँ, आई डोंट चार्ज। व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव इज सिंपली दैट यू गाइस मेक मनी। और आप कब पैसे बनाओगे? जब मैं रिसर्च करूंगी आपके लिए, और मैं चाहती हूँ वो रिसर्च मैं लाखों लोगों के लिए करूँ, करोड़ों लोगों के लिए करूँ, जो लगातार पैसे बनाए, जिनके पास 1000, 10,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए, वो भी ट्रेड करें और पैसा बनाए। मैं बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ। एक अभी हम कश्मीर ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां पे जो ये घोड़े और खच्चर वाले होते हैं ना, वो लोग भी निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि पूरा पूरा भारत भारत तो क्या, जो भी बाहर के लोग हैं वो सब भी ट्रेड करते हैं, बट कितने प्रॉफिटेबल है ये नहीं कहा जा सकता। तो उन सबको मदद करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ कि मैंने एक ट्रेड दिया था, एक स्टॉक दिया था कुछ नवंबर में, और स्टॉक का नाम था क्रिसिल। और मैंने इसके बारे में बोला था कि ये जो है स्टॉक, वो राकेश झुनझुनवाला के पास इसके 40,000 या 40 लाख ऐसे करके कुछ इसके क्वांटिटी है। स्टॉक हैज गिवन गुड मूव अप। जहां पे मैंने बाय दिया था वहां से इसने 200-300 पॉइंट्स दिए थे, फिर ट्रिपल टॉप लगा के नीचे गिरा था, और फिर जब ये गिरा तो इसी लेवल पे आके, जहां पे ये इसमें कंसोलिडेशन था, वहीं पे इसने आके बाउंस लिया, और अब लगातार बाइंग आते आते आज इसने 4646 का हाई लगाया। आप लोग क्या करते हो, इस गिरावट में घबरा जाते हो। अगर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इसको देख रहे होते ना, तो इग्नोर करके यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर देते। आप लोग क्या करते, यहाँ पे जाके निकल जाते कि ये बेस ब्रेक हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ। Right? That's the difference of the life state, and that's the difference of understanding the fundamentally good stocks. Right? तो अगर अच्छा स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूएशन पे अवेलेबल होता है, लोग वहां पे और एक्यूमुलेट करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए घबराओ मत। NHPC, NCC, BC, HCC, HCG जो भी आपने ले रखा है, अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो आपको ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। तो मैं वापस आती हूँ बॉश में। इसके ऊपर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देती हूँ कि अगर बॉश कल यहाँ पे कहीं खुलता है, इस जगह पे कहीं पे, किसी भी आज का जो इसका लो है और हाई है और उसके बीच में कहीं खुलता है, आप लोग वेट करिएगा, और वेट करिएगा कि ये हाई को ब्रेक करे। ठीक है? यहाँ पे जाके आप, मैंने सब चेक करा है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप 25,500 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा। कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे? 25,500 का कॉल ऑप्शन। बिकॉज अगर आप कोई और बीच का कॉल ऑप्शन लेंगे ना, तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। या 25,000 का लीजिए, या 25,500 का ऑप्शन लीजिए। या सपोज अगर ये ऊपर खुल गया, तो आप थोड़ा सा वेट करिए कि ये थोड़ा नीचे आए। जब ये नीचे आता है तो आप इसमें कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अपने आप थोड़ा कोशिश करके देखो। और इसका लॉट साइज मैं आपको बता देती हूँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा पैसा नहीं इन्वॉल्व होगा कि आप, और अपना अपना जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड करके रखो। 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 25,500 की कॉल ऑप्शन है कुछ 500 रुपए पे। तो 50 into 500, right? That's gonna make it 5,000, 25,000। आपका इन्वेस्टमेंट 25,000 का होगा, और इसमें आप मैक्सिमम जो आप रिस्क ले सकते हैं वो 1,000 और 2,000 रुपीज का ले सकते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2,000 मीन्स 50 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो करीब 40-50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। राइट? यू गेट माई स्ट्रैटेजी। अगर बीच में यहाँ पे कहीं खुलता है मार्केट, सपोज मार्केट अभी भी नेगेटिव रहता है, और वेट करिएगा, आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप देखिएगा कैसे बिल्डअप हो रहे हैं। अगर मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट होता है तब ले सकते हैं, नहीं तो पास बैरियर को ब्रेक करता है तब आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, या ऊपर जाके नीचे गिरे, रीटेस्ट करे इस जगह को, तब आप एंट्री ले सकते हैं।
एक ही लॉट में करिएगा जो भी आप करेंगे। और अगर मुझे मौका मिला, आई डोंट नो वेदर प्रीमियम में तुम्हें दूंगी जरूर अगर मुझे मौका मिला फ्री चैनल पे। आई डोंट प्रॉमिस यू, बट या यू कैन वॉच इट योरसेल्फ. So this is what I wanted to share with you all, guys, and I need your support. Our channel needs your support because we want to reach out to many more people like you all who are struggling and wanting to make some money in the market. मेरे जितने भी ट्रेड्स आते हैं ना, आप उसमें थोड़ा ठहर के ट्रेड किया करो, मतलब भागम भागी मत करो. एक तो जो फर्स्ट ट्रेड होता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, दैट शुड गिव यू गुड ब्रेकआउट, राइट. फर्स्ट ट्रेड, दिन का जो फर्स्ट ट्रेड है उसके ऊपर आप ध्यान करो, बहुत केयरफुली उसको देखो. आपको लगता है कि ब्रेकआउट इसमें आ रहा है, जैसे GICRE दिया था आज आज इसने भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था. तो आपको फर्स्ट ट्रेड पे बहुत कंसंट्रेट करना है बिकॉज उस समय ना मोमेंटम आ रहा होता है. GICRE इसने आज क्या हाई लगाया था, इसने हाई लगाया था 445 से जाके 467. अगर आप 1000 क्वांटिटी भी लेते हो इसकी या 500 क्वांटिटी भी लेते हो, राइट, आपको सीधा सीधा 10,000 रुपए इसमें मिलते हैं. तो फर्स्ट ट्रेड पे कंसंट्रेट करो, और जो मैं 12-1 बजे के बाद आपको ट्रेड देती हूँ उनके ऊपर कंसंट्रेट करो. बीच में जो आते हैं इनको आप चाहो तो इग्नोर करना कर सकते हो, बट concentrate on majorly on the cash stocks and you can make good amount of money, right, without hitting your stop loss. Because I know the cash data, I know what's happening, where the buy is coming, so that is where more certainty of making good money. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for live trading in the morning, and stay tuned for good trades every single day and make money. अगर आपने मेरे बोलने से पैसा बनाया तो please keep giving your thumbs up, your love, your respect. I also have the same feelings for you. Love and respect for you all who are booking profit, who are making money, and who are educating others about stock market. Take care. Bye bye. See you in next video tomorrow.